बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमिरन करने से क्या हासिल होता है? सुमिरन करना हमारे जीवन का एक लक्ष्य भी है। सुमिरन ध्यान करना, भजन अभ्यास करना जीवात्मा के लिए सुखदायक है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जरिया है। सुमिरन करने से सच्चा सुख मिलता है। सुमिरन करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। सुमिरन करने से लोक परलोक संवरता है। सुमिरन से सब कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी सुमिरन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि इसको लेकर, सुमिरन की बात को लेकर, सुमिरन की चर्चा को लेकर सब कुछ फीका फीका हो जाता है। कई बार इच्छा भी होती है तो थोड़ी देर में बैठकर ऊंघ कर छोड़ देते हैं। नींद आने लगती है या सब कुछ अजीब सा लगने लगता है, यानी कुछ नजर नहीं आता। जब इतना कुछ संतों महापुरुषों ने बताया है कि सुमिरन से क्या हासिल होता है, लेकिन इतना सब मालूम होने पर भी नहीं हो पाता। लेकिन और भी बहुत कुछ ऐसा है कि सुमिरन से गई हुई पीड़ाएं वापस ठीक हो जाती हैं। सुमिरन से शरीर के जो दुख हैं, जो एक उम्र आने पर लगे रहते हैं, जिसको एज फैक्टर भी कहते हैं, उस पर भी असर होता है सुमिरन का। और कोई अगर विशेष कोई पीड़ा जीवन के अंदर है, शारीरिक, जिसका इलाज लंबा हो, इलाज जटिल हो, चल रहा हो, अधिक लाभ ना हो रहा हो, तो उस दुख से, उस परेशानी से एक मानसिक परेशानी पैदा हो जाती है और कई प्रकार की और दुविधाएं होती हैं। जैसे कोई कार्य ना हो रहा हो, किसी भी प्रकार का, तो जब अधिक समय हो जाती है, अधिक समय हो जाता है किसी कार्य को पूरा ना होता देख, उसकी भी मानसिक परेशानी हो जाती है। इस प्रकार की कई मानसिक परेशानियों को एकत्र करके एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है और मानसिकता इतनी स्तर इतना मानसिकता का गिर जाता है
कि कुछ भी ठीक से रुचिकर नहीं लगता, ना सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक और ना ही आध्यात्मिक। जो शरीर के दुख दर्द हैं उनमें अधिकांश तो हमारी जो विचारधारा है, सोच है, उसके वशीभूत वो दर्द घटने की बजाय बढ़ते हुए नजर आते हैं। दिनचर्या हमारी ऐसी होती है कि अधिक से अधिक हम प्रयास करते हैं हर क्षेत्र में। कमाई का क्षेत्र हो तो अधिक से अधिक कमाई कर लेना चाहते हैं। पारिवारिक क्षेत्र हो, परिवार का दायरा बड़ा है, अगर नहीं भी बड़ा है तो हम बड़ा बना लेते हैं। रिश्ते इतने बना लेते हैं, जो रिश्ते कुदरती तौर पर बने हुए हैं, फिर भी उससे अधिक और बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि पसारा अधिक कर बैठते हैं। फिर उनको निभाने के लिए इधर उधर की भागदौड़, और इसके अलावा भी बिजनेस का दायरा है, उसमें कई पेचीदगियां होती हैं, कई मुश्किलें आती हैं, तो हम लगे रहते हैं रात और दिन इन सब में। और शरीर की एक कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर होकर, यानी अधिक परिश्रम करते हुए और उसके अंदर से विपदाएं अधिक हासिल होती है और सुकून नजर नहीं आता। इस कारण से शरीर को आराम नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता, नींद आँखों से फुर्र हो जाती है, और इसके चलते कई बड़ी चिंताएं मस्तिष्क में घूमती रहती है। शरीर तो प्रेशर में रहता है, प्रभाव में रहता है इन सब का, दिल दिमाग भी असर में आ जाता है। संत महापुरुष बड़े प्रेम से धीरे धीरे सुमरन की कार्रवाई को सिखाते हैं, करने के लिए हिदायत करते हैं। और ये यकीनन बात है, जब तक कोई करे नहीं तब तक उसका नतीजा अपने नज़रिए से न बताए किसी को। अगर संतों महापुरुषों ने कोई वर्णन किया है, शास्त्रों में कोई वर्णन आया है, कहीं से भी सुनने को मिलता है। हम दुनिया के अंदर कितने कार्य करते हैं, कोई काम नहीं बनता तो हम कितने प्रयास करते हैं, कई जगह पर जाते हैं। अगर हमें कोई कहता है कि ये अमुक कार्य है, आप इस तरह कर दो, आपका काम 24 घंटे में बन जाएगा, तो तुरंत वहाँ हम पहुँचते हैं। वहाँ पर जितना खर्चा पानी लगता है वो लगाने की कोशिश करते हैं। किसी पंडित सयानों के पास जाना हो तो वो मंत्र फूंकने की बात कहें तो वहाँ तुरंत हम विश्वास करते हैं कि थोड़ी देर की बात है, 24 घंटे की बात है, या 2-4 दिन की बात है, 5-10 दिन की बात है, 11 दिन की, 21 दिन की बात है, उसको तुरंत मान लेते हैं कि असर देखने में आएगा। कि हमारी तो वही कैपेसिटी है कि हमें आंखों से तुरंत देखने को मिलेगा, वो झूठा या सच्चा। लेकिन अगर बाहरी
तरीकों से इलाज संभव होता तो आज संसार दुखी ना होता, संसार के लोग आज दुखी ना होते। और आज तो संसार पूरा विपदाओं से घिरा हुआ है, जाने कब से घिरा हुआ है, लेकिन आज साफ साफ नजर आ रहा है। चाहे सदियों से संसार दुखों से घिरा हो, लेकिन आज आम खास को, छोटे बड़े को नजर आता है कि संसार में दुख फैला हुआ है, घर घर की कहानी हो गई है। फिर कहाँ इलाज संभव हुआ? अगर होता तो इलाज हर कोई कर लेता। और संत महापुरुष अगर फरमाते हैं तो उनका कहना मान के अवश्य देखना चाहिए। सब सर्वप्रथम तो उसमें कोई खर्च नहीं है, 1 रुपए का भी खर्च नहीं। कहने को ये कहा जा सकता है कि काम धंधा छोड़ दिया जाएगा, काम धंधा छोड़कर क्या सुमरन करते रहें? सुमरन करते ही कितना है, किए ही कितना है, कितना प्रयास किया है। अगर 24 घंटों के अंदर 2-3 घंटे सुमरन कर लें तो क्या घट जाएगा? बैलेंस किया जा सकता है। बाकी समय को कमाने के लिए बहुत समय है, खाने पीने सोने के लिए, जीवन गुजर बसर करने के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए बहुत समय बचता है। अगर हम ये विचार कर लें कि 10% समय निकालेंगे, 24 घंटे में 3 घंटे निकालेंगे, उसके बाद में बहुत समय शेष रहता है। आज हम ये मान लेते हैं कि हमने 3 घंटे पूजा आराधना के लिए सिमरन के निकालना है, 2 घंटे तो सिमरन, 2-2.5 घंटे तो सिमरन करना ही करना है। 2 घंटे ही समझ लें। जैसे श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाते हैं, हिदायत करते हैं कि 2 घंटे सिमरन तो करना ही करना है, और 1 घंटा दोनों समय की श्री आरती पूजा के लिए। इसके अलावा अगर हम कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो हम मान लें कि हमने 3 घंटे कम कर दिए अपने रोज की दिनचर्या में से। ये जीवन जीने के लिए हमारे पास 21 घंटे हैं, 3 घंटे हमने श्री गुरु महाराज जी के कहने पर हमने खर्च कर दिए। खर्च करना शुरू कर देना है अभी से। तो जो दुख हैं, परेशानियां हैं, कि आज से एक नई शुरुआत करते हैं। दर्दों को अगर गिनना है तो गिन लीजिए, कितने दर्द हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितने दुख हैं। एक एक करके छटते चले जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे दुख। ऐसे लगेगा कि दुख तो है लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रहा। चिंता तो है लेकिन चिंता दुखी क्यों नहीं कर रही। नींद आना शुरू हो जाएगा, शरीर में विश्राम आ जाएगा, नई ऊर्जा हासिल हो जाएगी, शरीर के अंदर चेतना आ जाएगी, जीने का मकसद मिलने लग जाएगा। सुमरन की शुरुआत करें। बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं की बात हम नहीं कर पाएंगे, वो हमारे श्री गुरु महाराज जी बैठे हैं, वही सब कुछ सफल करेंगे। हमने 3 घंटे खर्च करने हैं, 3 में से हम 2 घंटे खर्च की बात करते हैं। आरती पूजा अलग से सभी गुरुमुख प्रेमी करते ही हैं। 2 घंटे जो सुमरन करना है, हम कितना बैठक अपनी बनाते हैं, वो 1 घंटा तो एक साथ में करना ही करना है। 1 घंटा दूसरे टाइम, 1 घंटा दूसरे टाइम। जो 1 घंटा हम शुरुआत करते हैं, अपनी चित्तवृत्तियों को सब ओर से समेटने का पूरा प्रयास करें। बिल्कुल हल्के होकर बैठ जाएं, बिल्कुल हल्के होकर बैठना है। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना है। और जो हमारे शरीर के दुख हैं,
या जो चिंताएं हैं वो सारी उभर कर सबसे पहले आएगी, हमें झकझोरने आएगी, हमें उठाने आएगी, भटकाने आएगी वो चिंताएं, वो ख्याल। हमें क्या करना है? हमें अपने मस्तक पर दोनों आँखों के बीच में श्री गुरु महाराज जी का ध्यान लगाना है। कभी आंखें खुली रखें, जब ज़्यादा परेशानी हो, ज़्यादा चलचित्र आंखें बंद करने पर वो दिखने लगें या हल्के में वो सोच उभरने लगे तो आंखें खोलकर श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करें। बैठने का समय चाहे कोई हो, किसी भी समय मिलता है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। रात के किसी समय में बैठें, दिन के किसी भी समय में बैठें, कोई भी पहर हो, हम पूरे समय को एक जैसा मान लेते हैं, एक पैमाना बना लेते हैं कि हर समय सिमरन के लिए ही है। सब पाबंदियों को हटा दें, ये पाबंदी अपने ऊपर लगाएं कि 2 घंटे सुमरन करना ही करना है। इससे अधिक करें तो अच्छी बात है, 2 घंटे से कम नहीं करना। और इन सब को अपने सामने देखेंगे। शरीर के दर्द हैं, सर पे असर होता है, सिर दुखता है, कंधों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। इसके अलावा भी 50 तरह के दर्द हो सकते हैं। उनको तब्दील कर दो नाम के सुमरन में। उन दर्दों को आप सोचते जाइए, विचारते जाइए कि ये दर्द भी कुर्बान मेरे श्री गुरु महाराज जी के स्मरण में, ये उनकी याद में कुर्बान, ये चिंता भी उनके चरणों में समर्पित, ये चिंता भी उनके चरणों में समर्पित, ये मानसिक परेशानी भी मेरे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। और विनतियां करते जाएं, बार बार फरियाद करते जाएं, गुरु महाराज जी ये आप ले लो, मेरी चिंता ले लो, मेरी परेशानी ले लो, मेरे दुख ले लो, मुझे सुमरन करवाओ, मैं सुमरन करना चाहता हूँ, मैं 1 घंटा बैठना चाहता हूँ, मैं 1 घंटा बैठना चाहती हूँ, मैं सुमरन करना चाहती हूँ, सुमरन करके छोड़ूंगी, 1 घंटे से पहले नहीं उठूंगी चाहे तूफान आ जाए। बाकी सब कार्य दुनिया के करते हैं, इसमें क्या आफत है? ये तो बड़े आराम से होता है। अब जिस वक़्त ये सोचने लग जाएंगे कि मुझे सुमरन के वक़्त जो बैठकर 1 घंटा व्यतीत होता है, उसी में सुख मिलता है, उसी में चैन मिलता है, उसी में शरीर को आराम मिलता है। और दूसरा समय जो है 1 घंटा पूरा होने के बाद जो दूसरा घंटा हमने तय किया हुआ है, बिल्कुल फिक्स टाइम पर ना हो, आगे पीछे हो जाए लेकिन फिक्स कर लें। आधा घंटा आगे पीछे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन करना है। पहली प्राथमिकता ये है कि करना है। तो 1 घंटे के अंदर इस तरह के अच्छे विचार अपने अंदर भरने हैं कि मुझे मज़ा आएगा, मुझे आनंद आया, गुरु महाराज जी आपने बहुत दया की, बहुत कृपा की। फरियाद करनी है, उनको शुक्राना करना है कि मैं 1 घंटा सुमरन में बैठ पाया, मैं 1 घंटा सुमरन में बैठ पाई। मौन धारण करके ध्यान को अपने आँखों के बीच में लगाकर, आँखों को बंद करके उस अंधेरे के अंदर तलाश करनी है अपने श्री गुरु महाराज जी की। लगातार उनसे विनतियां करनी है, फरियाद करनी है। मन घबराने लगे अंधेरे से तो आंखें खोलकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। और दर्शन कर लिए तो फिर थोड़ी देर में 2, 4, 10, 15, 20, 25 सेकंड में, 1 मिनट में फिर आंखें बंद करके फिर श्री गुरु महाराज जी को वहाँ आंखों के बीच में तलाश करना है श्री गुरु महाराज जी को। और सीधे सीधे तौर पर नज़र नहीं आएंगे तो श्री दर्शन किए हुए जो हमने अपने अंदर संजो रखे हैं, उस प्रकार दर्शन अंदर से महसूस करने हैं कि हमने श्री दर्शन हाल में दर्शन किए, हमने श्री आरती पूजा में दर्शन किए, हमने श्री कार में दर्शन किए, हमने सरोवर में दर्शन किए। किसी भी प्रकार के दर्शनों को या फिर एक के बाद एक कड़ी से कड़ी उनको, जैसे एक एक नेगेटिव को, रील को, फिल्म को जोड़ जोड़ कर एक बड़ी फिल्म बन जाती, बड़ी रील बन जाती है। एक के बाद एक दर्शन, एक के बाद एक दर्शन। कितने ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन
वो वाले सरोवर वाले, मंदिर वाले, दर्शन हाल वाले और श्रीकार वाले, बस स्टैंड वाले, वहाँ किए, एक को एक ऐसे याद करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं और मन को उसके अंदर ऐसा लगा दें, उसके पीछे पड़ जाए मन को कंट्रोल करते उन दर्शनों के पीछे पड़ जाए। तो जो चिंताएं हमें सताती हैं, जो मानसिक परेशानियां, जो शरीर के दुख, जो पारिवारिक दुख, जो कल्पनाएं, जो बच्चों की शादियां नहीं होती, कोई पेपर में पास नहीं होता, किसी की नौकरी नहीं लगती, ये सारी परेशानियां भूलते हुए अपनी चित्त वृत्तियों को अपने श्री गुरु महाराज जी से जुड़ता हुआ देखेंगे। और जब ये अथक प्रयास करके अधिक से अधिक अपने अंदर से वैराग करें और अधिक दुख हो तो श्री गुरु महाराज जी के आगे रोना है, 2-4 आंसू बहाने हैं, जो श्री गुरु महाराज जी सहजता से उन आंसुओं को हीरे मोतियों के समान अपने चरणों में समर्पित करते हैं, बदले में सुंदर आशीर्वाद देते हैं। और ये सब जो हमारे अंदर विचारधाराएं होती हैं, फिर इसकी फिल्म बनाएं, इसका एक हमेशा के लिए एक नई कड़ियाँ बनाएं कि हमने आज क्या सोचा। फिर जब दूसरे समय सिमरन पर बैठें तो वो पहले 1 घंटा सिमरन में जो किया उन चीज़ों को सब शुरू करते ही तुरंत उनको याद करना शुरू करें कि हमने पहले सिमरन में ये सोचा था, इस तरह से हम सोचते गए थे। और श्वासों के अंदर उस नाम को जोड़कर, जैसे हमें बताया है, शब्द और सुरत शब्द का योग करते हुए श्वास आ रहा है, जा रहा है, अपने श्वासों पर नज़र रखनी है। इस प्रकार सुमरन करते ये समय आज के दिन के 2 घंटे हमने पूरे कर लिए। तो इतनी बड़ी विजय हमने प्राप्त की जो हमें त्रिलोकी में कुछ भी फीका लगेगा। क्यों कि सबसे कीमती ये श्वासों का सुमरन है, जो हमने कितने खर्च किए 2 घंटे के अंदर, कितने ढेर सारे श्वास, यानी 2000 श्वास 2 घंटों में खर्च होते हैं। और 2000 श्वास अगर हमने सुमरन के अंदर लगा दिए तो हम खुद विचार नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि कितना इजाफा हुआ हमारे सच्ची सुख सुविधा में। और फिर ये नित्य प्रति चलता रहे, हफ्ते के हफ्ते, 15 दिन, पखवाड़ा, महीना, साल, इसको शुरुआत करें और फिर इसके लिए नए नए आयाम खोजते रहें कि इसमें और तरक्की कैसे हो। इसके अगर विस्तार के लिए बहुत सारी विचारधाराएं हैं और फिर जब अंदर से तलब पैदा करेंगे तो आगे से आगे श्री गुरु महाराज जी के इशारे मिलते रहेंगे और जरिया बनते रहेंगे। कहीं ना कहीं से हमें ये सुविधा मिलती रहेगी और हमें तरक्की होती रहेगी। शरीर के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, भले शरीर में कितनी परेशानियां हों लेकिन हमें छू नहीं पाएंगी। हमें सब अच्छा लगने लगेगा, सब आनंदमयी होने लगेगा, घर बार सब सुख ही सुख नज़र आने लगेगा। और इसी सुख को प्राप्त करते हुए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।